चल अंदर चल। जब ये कहेंगे तब बुलाएंगे। पीछे भी इधर आगे कर लेते हैं दूसरी तरफ। हेलो सुबह में देखा करेगा जाओ घूम कर फिर कहीं बताने के जाना पड़ा मजबूरी बड़े दिन के लिए मेरा कुछ मोबाइल टूट गया वैसे के लिए मैं देखता नहीं मैं तो इनको बोल देता हूँ साइड आगे बैठे जो कुछ भी करनी है 11 में गाजा पड़ जा फिर हम इतने दिन से कहेंगे को यंग बच्चे आ तो कोई घर से बाहर निकल यंग बच्चे आओ सारा सिस्टम। नाम बताइए सर अपना। सोमेश्वर डबास। डबास ये बताइए कि क्या क्या शिकायतें हैं आपकी यहाँ पर। देखिए सबसे बेसिक जो शिकायत है पीने का साफ पानी। गांव में लगभग पिछले 2 साल से पानी पीने के लिए गंदा पानी नाली का मिक्स होकर पानी आता है, पूरा गांव उसी को पीता है। इससे कई लोग बीमार भी हो चुके हैं, बच्चे भी बीमार हैं। और अगर किसी भी प्रकार से हम उनको शिकायत के लिए जेई के पास जाते हैं, एक्शन के पास जाते हैं तो टाल मटोल की जाती है। ये बताया जाता है कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं, आप लोग समझें, आपको आज नहीं तो कल आ जाएगा। लेकिन आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं, किसी को कोई भी हमारी परवाह नहीं है। जिसका ये बताइए सोमेश जी, आप लोगों ने गांव में गलियों के बाहर सभी मकानों के बाहर पोस्टर लगाए कि यहाँ पर राजनेता और कुत्तों का आना मना है। ऐसी क्या इतनी बड़ी आपकी शिकायत है जो आपने मजबूरन ये जो पोस्टर है ये लगाने पड़े? देखिए हमारा गांव जो है लगभग 700 साल पुराना गांव है और ये कॉलोनी लगभग 30-40 साल से बनी हुई है। राजनीति हो गई है वोट की। हमारे गांव में लगभग 6000 वोट हैं, ये कॉलोनी में लगभग 2-2.5 लाख 4 लाख वोट होंगी। तो यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो ये बोलते हैं कि गांव के लोग तो वोट देते नहीं हैं हमें, तो हम इनका काम क्यों कराएं। देखिए अगर कोई बीजेपी को वोट दे तो आप वाला विधायक है वो बोलता है बीजेपी को आपने वोट दे दी तो मैं काम क्यों कराऊं। और अगर आपको दे दे तो बीजेपी की पार्षद है, काउंसलर है। तो राजनीति इस कदर हैवी हो गई है कि गांव के वार्ड को भी अलग कर दिया गया। एक नाली तो दूसरे वार्ड में आती है, दूसरे में आती है। अब एक काम के लिए हम कितने लोगों के चक्कर लगाए, कितने वार्ड, बुजुर्ग, महिलाएं सब इस चीज से त्रस्त हैं। तो आप ही बताइए, अगर महकमा काम करता है, साफ सफाई करनी पड़ती है, खुद साफ सफाई करनी पड़ती है। जो साफ सफाई वाले कर्मचारी हैं वो 6 बजे से 2 बजे तक की ड्यूटी है, 6 बजे आते हैं, 7 बजे अपने स्कूटी उठा के अपने घर चले जाते हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि कोरोना चला हुआ है, लॉकडाउन है, घरों के अंदर है, लेकिन मजबूरी में बाहर निकलना पड़ रहा है। अब क्या करें आप बताओ, कोरोना से ज्यादा महामारी तो इस गंदगी से हमें 10 साल से हम इसको झेल रहे हैं। कोरोना तो चलो 6 महीने से या 2 महीने से हम झेल रहे हैं। ये तो कोरोना से भी ज्यादा महामारी है। ये इतनी महामारी है, ये कोरोना हमारा क्या करेगा इसके आगे। ये चीज समझने की कोशिश करनी चाहिए प्रशासन को। बार बार इसके लिए पत्र भी लिखे गए, हमारे पास सारे एविडेंस हैं। अगर जो है कोई नेता या राजनेता आके ये कहता है कि मैंने इस गांव के लिए ये कराया है, तो हम उनको प्रूफ दे सकते हैं कि आपने कुछ भी कराया है तो हमें दिखा दीजिए। काम तो बोलेगा ना, अगर कोई काम कराएगा तो कहाँ है काम। आप एक घर के मुआयना कर लीजिए, गांव के जोड़ का मुआयना कीजिए, तालाब का मुआयना कीजिए, गांव की निकासी का मुआयना कीजिए। कॉलोनी का पानी गांव में आता है। विधायक की अगर बात की जाए तो बोलता है कि जो गांव है वो एमसीडी के पास। लगता नहीं कि इन दोनों के चक्कर में आप लोग पिस रहे हैं। ये तो है ही। गांव देखिए,
विधायक कहता है कि अर्बन एरिया में और एमसीडी के पास, एमसीडी वाले कहते हैं कि विधायक का काम है। अब यही तो प्रॉब्लम हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हम ही है, हम गांव के आदमी हैं, 700 सालों से गांव में रह रहे हैं। अब उसको ये बताया जाता है ये गली जो है ये आपकी एमसीडी में चली गई, ये आपकी विधायक के पास चली गई। एक गली को आपको एक आदमी को दे दीजिए। ये राजनीति इस कदर क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? अभी क्या मांग है आप लोगों की? हमारी तो यही है कि आप लोगों ने पीने के लिए साफ पानी हो घर घर में। पूरे गांव में जल भराव की स्थिति है। अगर बारिश आती है तो लगभग 4 फुट का जल भराव होता है, प्रत्येक घर में पानी भर जाता है। जल भराव की निकासी की समस्या को खत्म किया जाए, हाँ दूर किया जाए। पीने क्या नाम है सर आपका? योगेश। योगेश जी, क्या समस्या है आप लोगों की? गांव की समस्या है जी, प्रशासन और राजनेता ने बिल्कुल अवहेलना कर रखी है। 2 साल हो गए डीटीसी बस गांव में नहीं आ रही, रास्ते नहीं है हमारे पास, हर जगह जल भरा हुआ है। हमारा जोड़ जो कि अब एक डलाव घर में तब्दील हो चुका है। ये गली अपने पैसे से मड़बा करके बनाई गई है, आने जाने का रास्ता नहीं है। मूलभूत सुविधाएं, रास्ता, पीने का पानी, साफ वातावरण किसे नहीं चाहिए। 700-800 साल पुराना गांव है और उसको मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। दिल्ली में रहते हुए, देश की राजधानी में रहते हुए हमारा दुर्भाग्य है, जिसके कारण हमने पोस्टर लगाए हैं। हम कहीं जाते हैं कोई सुनवाई नहीं, कहते हैं हम आते हैं, ये देखो जी काम ये अपने पैसे से करवाए हुए, यहाँ से मेन बस स्टैंड तक सरकारी एक पैसा नहीं लगा, सारा अपने। क्या लोग पलायन भी कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पलायन है। 30% जनसंख्या गांव की पलायन कर चुकी है और जो रहते हैं वो मजबूरी में इतने बड़े घर छोड़ के कहाँ जाएं, और अपनी जन्मभूमि छोड़ के हम क्यों जाएं? अब हम जागे हैं, लड़ेंगे और अपनी बात दूर तक पहुँचाएंगे। लगाए हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल लगाए हैं। राजनेता और कुत्तों का है ना? बिल्कुल लगाए हैं। क्या राजनेता को इससे पहले सुध नहीं दी? 7 साल 8 साल हो गए इस व्यवस्था को, हम कब तक सहन करें?